Welcome to my class, student. We are doing English Beehive and this is the chapter The Snake and the Mirror and this is the critical analysis. यहाँ हम characterization करेंगे, setting करेंगे, title apt है कि नहीं ये देखेंगे. Let's start now. सबसे पहले हम character sketch आता है डॉक्टर करते हैं क्योंकि डॉक्टर ही है जो मेन है, सारी कहानी उसी के आसपास है, तो हम डॉक्टर के बारे में जान लेते हैं, उसका character sketch करते हैं. द डॉक्टर इज अ पुअर पर्सन. आपको ये तो पता है तो डॉक्टर पुअर पर्सन था क्योंकि उसकी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं चल रही थी, उसके सूटकेस में सिर्फ 60 रुपये थे. ही हैज हार्डली एनी मनी. ही लिव्स इन एन उसके पास बहुत कम पैसे थे. ही लिव्स इन अ नॉन इलेक्ट्रिफाइड हाउस. वो ऐसे घर में वो किराए में रहता था जहां बिजली नहीं थी. इट इज स्मॉल रेंटेड रूम विद प्लेंटी ऑफ रैट्स लिविंग इन इट. और वहां पे बहुत सारे चूहे उसके साथ उस कमरे में ऊपर नीचे करते थे. ही हैड जस्ट स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस सो ही इज नॉट अ मैन ऑफ पोजीशन और मनी. उसने तुरंत ही अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले ही, तो न ही उसके पास कोई बिलोंगिंग से ज्यादा पोजीशंस नहीं थे और न ही मनी था. He wants to be rich also, likes to have good appearance. वो rich होना चाहता था, अच्छा appearance उसको चाहिए था. That's why he decides to grow a thin mustache and keep smiling always. तो उसने क्या डिसाइड किया था कि मैं thin mustache में grow करूंगा और मैं हमेशा हंसता हुआ रहूंगा. He finds his smile attractive और उसको अपनी smile बड़ी attractive लगती थी. He wants to marry a women doctor with good medical practice. वो एक women doctor से शादी करना चाहता था जिसकी good medical practice हो and a lot of money और उसके बाद बहुत पैसा हो. She would be fat, लेकिन एक है कि उसको थोड़ा वो fat होनी चाहिए to run after him so that वो उसके पीछे ना भाग सके अगर वो कुछ mistake करे और catch कर सके if he commits silly mistakes. She would be fat as not to run after him and catch him if he commits silly mistakes. तो अगर कभी कोई silly mistake हो तो वो उसके पीछे दौड़ ना सके, उसको catch न कर सके, इसलिए उसकी वाइफ थोड़ी फैट होनी चाहिए. तो वो इस तरह के फनी थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे. बट इन रियलिटी, लेकिन असल में उसने किससे शादी की? ही मैरिज अ थिन रेडी वुमेन हु हैज अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर. उसने एक दुबली पतली लड़की से शादी की थी एंड शी वाज नॉट सो रिच. ही इज अ ह्यूमरस पर्सन. जो डॉक्टर है वो बहुत ह्यूमरस पर्सन है. हिज थॉट्स आर फुल ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन. उसकी जो थॉट्स हैं वो खुशियों से भरे हैं, वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से. ही वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. और वो बैचलर है, ऊपर से डॉक्टर है, तो वो बहुत ही अपने आप को लेकर सेटिस्फाइड है. When a thief leaves a dirty vest, जब उसके घर में जब वो जाता है दूसरे दिन मॉर्निंग में सांप का इंसिडेंट होने के बाद, तो वो क्या देखता है कि उसके जो घर में जो चोर ने खाली एक डर्टी वेस्ट ही छोड़ रखा है, बाकी सब वो ले गए हैं. तो वो बोलता है कि जो थीप है उसका कितना अच्छा सेंस ऑफ क्लीनलीनेस है, कि कितने सफाई पसंद वो चोर है कि मेरे डर्टी वेस्ट को उसने छोड़ दिया और बाकी सब वो लेकर चला गया. He says that the rascal, that thief, could have taken it and used it after washing it with soap and water. तो ह्यूमरस नेचर पता चलता है. वो कहता है कि उस थीप को इसको ले जाना चाहिए था, इसको साफ करके वो सोप एंड वाटर से साफ करके उसको यूज कर सकता था, लेकिन चूंकि वो डर्टी था इसीलिए वो छूट गया. Finding the snake looking itself into the mirror, he opines. जब उसने स्नेक को देखा जो अपने आप को मिरर में देख रहा था, उसने क्या सोचा? If it is trying to make an important decision about growing a mustache, क्या ये भी वो important decision ले रहा है कि mustache grow करे, और using eye shadow या फिर eye shadow use करे, and mascara और wearing a vermilion spot, या फिर ये सोचे कि vermilion spot कहाँ लगाना है, मस्करा, क्योंकि जेंडर उसको नहीं पता था, ये सांप मेल है कि फीमेल उसको नहीं पता था, तो उसने दोनों ही ऑप्शन सोचे. अगर ये मेल है तो मुस्टैच ग्रो करने की सोच रहा होगा, अगर ये फीमेल सांप है तो ये आई शेडो यूज करूं कि नहीं, मस्करा यूज करूं कि नहीं, या फिर वर्मिलियन सिंदूर लगाऊं कि नहीं, वो यही सब सोच रहा होगा. और वर्मिलियन सिंदूर का जो टिक्का होता है फोरहेड में लगाती हैं लड़कियां, लेडीज जो लगाती हैं, वो लगाऊं कि नहीं, वो ये सब सोचता है. दैट मीन्स ही इज अ मैन ऑफ ह्यूमर. ही इज अ बिलीवर इन गॉड. वो भगवान पर भी विश्वास करता है. At the appearance of the snake, he tried in his imagination to write in bright letters outside his little heart the words, "Oh God." तो जब उसने सांप को देखा, at the appearance of the snake, उसने अपने imagination में क्या ट्राई किया?
राइट इन ब्राइट लेटर्स, बहुत चमकीले लेटर्स के साथ अपने लिटिल हार्ट के बाहर उसने क्या वर्ड्स लिखे? ओ गॉड, द गॉड्स अपीयर्ड प्लीज, द गॉड, तो द गॉड अपीयर्ड प्लीज, ऐसा लगा कि भगवान जो है खुश हो गए। एंड द स्नेक ऑफ इट्स ओन फ्री विल लेफ्ट हिम एंड सेट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो सांप था वो अपनी इच्छा से उसने इसको छोड़ा, इसके बाह को छोड़ा, और वो उसके गोदी में स्लीथर्ड होके वो टेबल पर चढ़ के मिरर के सामने बैठ गया। Snake of its own free will left him and sat on the table in front of the mirror. तो जब उसने भगवान के ऊपर उसका विश्वास था, उसने भगवान को याद किया, और सांप के मन में भगवान ने बुद्धि डाल दी कि तुम अपने आप को मिरर में देख लो, इसे लेकिन छोड़ दो। Now finding suddenly the snake on his shoulder, he turns to stone. वो डरता भी था, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, उसे काफी डर लगा। जब उसने अचानक से स्नेक को देखा, he turns to stone, वो एकदम टेरिफाइड हो गया। He sits like stone image in the flesh, ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर की मूर्ति बन गया है। He neither trembles nor cries out, ना तो वो कांप पा रहा था, ना ही चिल्ला पा रहा था, क्योंकि स्नेक बिल्कुल शोल्डर और आर्म के ऊपर बैठा था, और 3 से 4 इंच की दूरी पर उसका हुड था। His mind is very active, उसका जो दिमाग था डॉक्टर का काफी एक्टिव था। He feels the great presence of Creator, उसने फील किया कि भगवान है, and no longer afraid of the snake, और इसीलिए वो स्नेक से डरा नहीं। He runs out of the room and saves his life। थोड़ा तो उसको धक्का लगा, लेकिन बाद में उसने क्या किया, उसने भगवान को याद किया, और उसके बाद उसको डर नहीं लगा, और उसने अपॉर्चुनिटी ली। जब स्नेक अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, वो चेयर से उठा और कमरे से बाहर भाग गया। इस तरह उसने अपना जीवन बचाया। तो प्लॉट क्या है? प्लॉट तो इस तरह से आपने देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डॉक्टर के हमेशा याद रखना। कैरेक्टर स्केच जब आप करोगे तो आपको कहानी भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक इंसिडेंट से आपका कैरेक्टर सामने आता है। आप कैसे मुसीबत का सामना करते हो, आप कैसे डरते हो, तो वो इंसिडेंट, इफ यू आर राइटिंग ही इज अ पुअर पर्सन, आपको वो लॉजिक देना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों आपने लिखा है इज अ पुअर पर्सन। अगर आप लिख रहे हो ही इज अ मैन ऑफ ह्यूमर, उसका ह्यूमर सेंस बहुत अच्छा था, तो क्यों आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो आपको वो इंसिडेंट लिखना पड़ेगा। जो भी कुछ आप लिख रहे हो, यू विल हैव टू राइट विद द प्रूफ कि आप जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो। नाउ प्लॉट देख लो। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द नरेटर, द स्नेक एंड द मिरर। जो पूरी जो स्टोरी है वो नरेटर, स्नेक और मिरर के चारों तरफ है। द नरेटर हियर सम फेमिलियर साउंड्स, जो नरेटर है मतलब जो डॉक्टर है वो कुछ फेमिलियर साउंड सुनता है। अ डल थर्ड एंड अ स्नेक लैंड्स ऑन हिज शोल्डर, उसने एक डल थर्ड मतलब धम से जो आवाज होती है, फिर उसने देखा एक जो स्नेक है वो उसके शोल्डर पे आके गिरता है। द डॉक्टर इज टेरिफाइड एंड सिट्स देयर लाइक अ स्टोन, जो डॉक्टर है बहुत डर जाता है और वो स्टोन की तरह वो बैठा रह जाता है। He suddenly feels the presence of the creator of the world and death 4 inches away. उसने प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर भी इमेजिन किया और डेथ को भी इमेजिन किया, जो सिर्फ 4 इंच दूरी पर थी। He forgets danger and smile feebly. जब उसने भगवान को याद किया तो वो डेंजर को भूल गया और उसने कमजोर सी हंसी एक इसके चेहरे पर आई, स्माइल आई। द स्नेक लुक्स इनटू द मिरर, और स्नेक तुरंत उसी समय स्नेक क्या उसने अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखना स्टार्ट किया। मूव्स टुवर्ड द मिरर एंड वांट्स टू एंजॉय क्लोज रिफ्लेक्शन इन द मिरर। वो मूव कर गया मिरर की तरफ और बहुत ही क्लोजली वो अपना रिफ्लेक्शन देखना चाह रहा था। द नरेटर टेक्स दिस अपॉर्चुनिटी एंड फ्लीज फ्रॉम द रूम। तो नरेटर ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और वो कमरे से बाहर चला गया। Now, सेटिंग देख लो। सेटिंग इज ऑफ अ रूम विच इज नॉन इलेक्ट्रिफाइड। पता ही है जो सेटिंग है, पूरी जो कहानी है वो रूम में भी है। तो एक रूम है जो जहां पर कोई भी बत्ती नहीं है, बिजली बगैर रूम है। इट हैड अ टाइल रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल एंड देयर वाज नो सीलिंग। तो वहां टाइल्स था रूफ में, कोई सीलिंग नहीं थी। तो इस तरह से आपको सेटिंग में रूम का डिस्क्रिप्शन लिखना है। टाइटल देख लो। टाइटल इज एप्ट। टाइटल बहुत सही है एज इट क्रिएट सस्पेंस, क्योंकि ये सस्पेंस क्रिएट करता है। जहां भी स्नेक आएगा वो सस्पेंस क्रिएट हो ही जाएगा।
तो टाइटल इज एप्ट एज इट क्रिएट सस्पेंस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द मेन इवेंट ऑफ द स्टोरी. स्नेक एंड मिरर, यही मेन स्टोरी, यही मेन एपिसोड है, तो इसी को टाइटल बनाया गया है. तो टाइटल एप्ट है, एकदम सटीक है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द नरेटर, द स्नेक एंड द मिरर. The narrator hears some familiar sounds, a dull thud, and a snake lands on his shoulder. The doctor is terrified and sits there like a stone. He suddenly feels the presence of the creator of the world and death 4 inches away. He forgets danger and smiles feebly. The snake looks into the mirror, moves towards the mirror, and wants to enjoy a close reflection in the mirror. The title is justified as the story revolves around the snake and the mirror. क्योंकि मिरर, स्नेक का जो रिएक्शन था मिरर को लेकर, उसने जब जैसे ही अपना रिफ्लेक्शन देखा मिरर में, वो इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया अपने आप से कि उसने नरेटर को छोड़ा और मूव करके टेबल पर चढ़ा और मिरर के सामने जाके बैठ गया और अपनी ब्यूटी को देख रहा था. तो इसीलिए ये जो टाइटल है बिल्कुल ही एप्ट है, बिल्कुल ही सटीक है, जस्टिफाई करता है. So, what have we learned? We have learned the critical analysis of the story. In the next session, we will do the question answer of the same story. Till then, have a good revision. Thank you.